नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल से लेकर फ्राइडे तक कहां पे होगा बड़ा एक्शन, कहां पे ध्यान देना है, एक एक करके मैं आप सभी के साथ ग्लोबल लेवल से लेकर इंडियन मार्केट के स्टॉक्स तक की डिटेल शेयर करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर नॉर्मली देखें तो चीजें ठीक भी हो रही हैं और चीजें खराब भी हो रही हैं, जिनके बारे में हम आप सभी के साथ दिन के दौरान आराम से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी सारे के सारे हेड पॉइंट्स समझ लेते हैं, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले की ट्रिगर्स एंड इवेंट्स की बात करें अगर 23 मार्च से 27 मार्च के बीच में, तो पहला तो जियोपॉलिटिकल टेंशन है। क्या कह रहे हैं ये, चलिए पढ़ते हैं। ऑनगोइंग मिडल ईस्ट टेंशन particularly involving the US, Israel and Iran are the primary driver of market anxiety directly impacting crude oil। तो जो ये यूएस ईरान विवाद चल रहा है, ये एक प्रॉब्लम का विषय है। ये लोगों के बीच में डर का माहौल बना रहे हैं और इससे कच्चा तेल इंपैक्ट हो रहा है, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन इसमें बहुत कुछ आया है दोस्तों, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, जो मैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। स्पेशली प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, जिन्होंने एक बड़े लेवल पे धमकी दी है इस बार ईरान को, और ये धमकी आप नेगेटिव भी ले सकते हो और पॉजिटिव भी ले सकते हो। डिटेल में अगली वीडियो में बात करेंगे। क्रूड ऑयल की बात करें, जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर हो सकता है वो है क्रूड ऑयल। Brent crude surging above $110 प्रति बैरल serves as a major negative catalyst for India's trade deficit and inflation। ये भी ऑब्वियस है, कच्चा तेल $110 प्रति बैरल पे जाना बिल्कुल अच्छे साइन नहीं है। ये एक तो भारत का फाइनेंशियल रीढ़ की हड्डी तोड़ेगा, दूसरी बात इन्फ्लेशन बढ़ा सकता है देश में, और तीसरी बात कच्चे तेल के बढ़ने से डायरेक्टली परेशानी होती है दोस्तों मार्केट को, तो ये एक ट्रिगर है। तीसरा एफआईआईज की सेलिंग और रुपी डेप्रिशिएशन, ये बड़ी दिक्कत का विषय है। एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं और लगातार रुपया भी घटता जा रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव बीन नेट सेलर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द रुपी टचिंग रिकॉर्ड लो नियर 93 अगेंस्ट द यूएस डॉलर, प्लेसिंग प्रेशर ऑन इक्विटीज। तो ये भी प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं शेयर बाजार पे, इक्विटी मार्केट पे। नेक्स्ट जो इवेंट हो सकता है वो है एचडीएफसी बैंक का सेंटीमेंट। हम सभी ने देखा थर्सडे कैसे एचडीएफसी बैंक का शेयर 5% गिरा। उसके बाद भी हम लोगों ने देखा फ्राइडे भी नहीं रुका, जिसमें बाजार रिकवर करके दिखाया है। 2% फ्राइडे भी गिर गया है। तो एचडीएफसी बैंक में जो सेंटीमेंट बिगड़े हैं, क्या वो और ज्यादा सेलिंग लेके आएंगे या सुधरेगा एचडीएफसी बैंक? क्या करें क्या ना करें, ये सोच विचार करने वाली बात होगी। आफ्टर अ मैसिव सेल ऑफ फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ द पार्ट टाइम चेयरमैन, मार्केट सेंटीमेंट रिगार्डिंग हैवी वेट्स रिमेन फ्रजाइल। तो ये भी एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। फिर आपका मॉनेटरी पॉलिसी मॉनिटरिंग है। कंटिन्यूड हॉकिश सिग्नल फ्रॉम द यूएस फेड रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट्स आर कीपिंग इमर्जिंग मार्केट्स अंडर प्रेशर। तो अभी भी पॉलिसी को लेकर कुछ अच्छा कह नहीं रहे हैं फेड मेंबर। वो यही है कि इन्फ्लेशन चिंता का विषय है और बढ़ सकता है, देखेंगे कब रेट करना है नहीं करना है, अभी तो नहीं कर रहे हैं, अब उसका भी देखना इंपॉर्टेंट होगा। निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो एनालिस्ट सजेस्ट अ सेल ऑन राइज अप्रोच अंटिल अ डिसेसिव ब्रेक थ्रू ऑकर्स। तो ये कह रहे हैं कि भैया सेल ऑन राइज की रणनीति बनाओ जब तक कोई बड़े लेवल पे ब्रेकआउट ना हो जाए। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बता रहे हैं, पहले रेजिस्टेंस, यानी कि कहां पे रुकावट का लेवल है ऊपर में। तो इमीडिएट सपोर्ट इज प्लेस्ड 22,950 टू 23,000, 22,950 से 23,000 के बीच में तो एक सपोर्ट खड़ा है निफ्टी के लिए। वहीं अगर आप देखें मेजर सपोर्ट रेंज जो है वो है 22,800 से 22,500, ये बड़ी सपोर्ट है, ठीक है। रेजिस्टेंस की बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ ऊपर का, ये मैंने सपोर्ट आपके साथ शेयर कर दिया। अब रेजिस्टेंस की बात करता हूं। रेजिस्टेंस जो है यानी ऊपरी भाग जो है, जहां पे जिसके ऊपर निकलना मुश्किल हो रहा है, वो है 23,350 से 23,600, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक तेजी जो 23,640 के ऊपर टिक जाए वो हमारे लिए एक ब्रेकआउट हो जाएगा, उसके बाद हम एक फ्रेश राउंड ऑफ तेजी देख सकते हैं। तो आपको रेंज मिल गई है ऊपर में 23,600 तक बड़े लेवल पे रुकावट ही रुकावट है, और नीचे 22,500 तक सपोर्ट है हमारे पास। तो ये अब आपको 900-1100 पॉइंट के करीब, 900 पॉइंट्स के करीब का मूवमेंट दिख सकता है बाजार में ऊपर नीचे, जिसमें आपको ट्रेड करना ही नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं ये। अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटजी क्या है? कॉशियस मार्केट है, कॉशियस मूड माहौल होना चाहिए, सावधानी भरा। मार्केट ब्रेथ हैज बीन पुअर विद ब्रॉड बेस्ड सेलिंग। सेक्टोरल फोकस की बात करी जाए तो डिफेंसिव सेक्टर्स लाइक एफएमसीजी, आईटी, फार्मा में शो मोर स्टेबिलिटी कंपेयर टू फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो, विच आर हाईली सेंसिटिव टू क्रूड एंड इंटरेस्ट रेट। तो ये कह रहे हैं कि डिफेंसिव सेक्टर जैसे कि आईटी, फार्मा जो है या फिर एफएमसीजी, ये थोड़ा सा आपको
स्टेबिलिटी दे सकते हैं, यानी एक ही रेंज में दिखेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। आईटी तो बहुत मूवमेंट दे रहा है, लेकिन बैंकिंग, ऑटो, मेटल्स ये थोड़ा आपके लिए चिंता का विषय हो सकती हैं, क्योंकि ये मार्केट से डायरेक्ट लिंक्ड है। अब आता हूं मैं आप सभी के साथ कुछ इवेंट्स। कैस्ट्रॉल इंडिया 23 मार्च को 5 रुपए 25 पैसे का एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। इंडिया ग्लाइकोल्स 23 मार्च को 7 रुपए 50 पैसे का एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। पीएफसी 23 मार्च को 3 रुपए 25 पैसे का एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। गुजरात इंट्रुक्स 25 मार्च को 7 रुपए 50 पैसे का एक्स डिविडेंड है। एंजल वन 27 मार्च को 1 रुपए 75 पैसे का है। संवर्धना मदरसन में 27 मार्च को 35 पैसे का एक्स डिविडेंड है। और वेदांता 27 मार्च को है, और ये डिसाइड करना है कितना डिविडेंड आएगा, क्योंकि 23 मार्च को वेदांता की बोर्ड मीटिंग है। आई थिंक 23 मार्च को वेदांता की बोर्ड मीटिंग है, जहां पे वेदांता डिस्कस करेगा कि उन्हें कब डिविडेंड देना है। वहीं अगर स्टॉक स्प्लिट्स की बात करी जाए तो मानब्रो इंडस्ट्रीज का शेयर स्प्लिट होगा 10 की फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू पे 25 मार्च को। V2 रिटेल 25 मार्च को 10 की फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू पे आएगा। और एवेक्स अपीरियल्स 10 की फेस वैल्यू से 5 की फेस वैल्यू पे आएगा 27 मार्च को। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको रडार पे रखने हैं। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।